गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। जिस तरह से हम देख रहे थे कि फ्राइडे को भारतीय बाजारों की क्लोजिंग हुई, उसी के हिसाब से अगर आप देखें तो वहां से अमेरिकी बाजारों में तो बहुत ही अच्छी बढ़त रही है। जो उस समय डेटा आ रहा था उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा एक्शन रहा है। पर ऑफकोर्स हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पर फिलहाल काफी बड़ा दबाव बना हुआ है। नतीजे शुरू हो रहे हैं भारत में, नतीजे शुरू हो रहे हैं बाकी देशों में भी, तो ये नतीजों के लिए काफी अहम हफ्ता रहेगा। यूएस के दिग्गज बैंक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आएंगे। साथ ही सबसे बड़ी एयरलाइन डेल्टा और पेप्सी के भी नतीजे यूएस में आने वाले हैं। इसके अलावा मार्च की रिटेल महंगाई दरें और साथ ही रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। और चीन की Q1 जीडीपी डेटा यानी कि जैन टू मार्च तिमाही का जीडीपी डेटा फ्राइडे को आएगा। वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिकवरी के लिहाज से लेकर। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में दमदार एक्शन आपने देखा। डाउ 300 अंक उछलकर बंद हुआ, नए रिकॉर्ड्स डाउ, और लगातार 7वें दिन नया रिकॉर्ड्स S&P 500 ने भी बनाया है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में पिछले हफ्ते बढ़िया रिबाउंड रहा और हमने देखा कि फ्राइडे को भी आधे % की तेजी नैस्डैक में आपको आती हुई दिखी। इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स और बैंक्स, वहां पर भी आपने तेजी का ही माहौल देखा है। हालांकि ये जो यूएस की बॉन्ड डील है 10 ईयर्स की, वहां पर हल्की सी बढ़त आती हुई दिख रही है। साप्ताहिक बेरोजगारी दावे अनुमान से खराब रहे, 7,44,000 पर आए, अनुमान 7 लाख के नीचे का था। पर पिछला हफ्ता यूएस बाजारों के लिए अच्छा रहा। S&P 500 2.5% ऊपर था, नैस्डैक 3% ऊपर था और डाउ भी 2% ऊपर ही रहा। यूरोप की बात करें तो यहां पर पिछला हफ्ता काफी मजबूत रहा। हालांकि फ्राइडे को हमने मिला जुला एक्शन देखा। आज से यूके में कोरोना के प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जा रही है। इकोनॉमी से रीओपनिंग के काफी सारे एरियाज पर रीओपन किया जाएगा, तो वहां पर आज शाम को एक्शन आते हुए आपको दिख सकता है। साथ ही कच्चा तेल दायरे में ही रहा। फिलहाल आप देख रहे हैं थोड़ा रिबाउंड आया है, ब्रेंट $63 के करीब दिखेगा। सोना 1 महीने की ऊंचाई से फिसला है और डॉलर इंडेक्स में आपने रिबाउंड आते हुए देखा है। ओके, तो चलिए ग्लोबल मार्केट सेटअप तो ये है ही, लेकिन दीपांशु, देश में कोरोना का डर या कहें कहर फिर से दिख रहा है। हमने सोचा नहीं था कि कोरोना का अपडेट आपसे फिर लेंगे, लेकिन अब क्योंकि स्थिति इतनी खराब है, बताएं कोरोना के ताजा आंकड़े क्या कहें। बिल्कुल मानसी, और हम देख ही रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिनों से रोज कोरोना के मामले रिकॉर्ड आंकड़े आते हुए देख रहे हैं और रोज वो मामले बढ़कर ही आ रहे हैं जहां तक नए मामलों का सवाल है। अगर आप उन राज्यों की बात करें जहां पर हालात सबसे बिगड़े हुए हैं तो सबसे ऊपर आता है महाराष्ट्र, जहां पर हमने 63,000 से ज्यादा नए मामले आते हुए देखे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा मामले दिखे। दिल्ली में कल एक दिन में 10,000 से ज्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट 11,000 नए मामले आपके सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में भी 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए देख रहे हैं। जो संडे के मामले थे वो 1,70,000 हैं अब तक का रिकॉर्ड। पर हम देख ही रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिनों से हर दिन नए रिकॉर्ड्स ही लगते हुए दिख रहे हैं। 3 दिनों में देखें तो 4,65,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं और 5 से 11 अप्रैल में हफ्ते के रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 9.5 लाख मामले आपको दिखे हैं। तो काफी गंभीर सिचुएशन होती हुई दिख रही है। यही नहीं, इसके साथ मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ते हुए दिख रहा है। 10 अक्टूबर के बाद हमने देखा है कि पहली बार एक दिन में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो ये काफी खराब आंकड़ा रहा है। तो चिंता जरूर बढ़ रही है। महाराष्ट्र सबसे आगे है, पर बाकी राज्यों में भी काफी तेजी से नए मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से संकेत हम देख रहे हैं। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को ठीक ठाक बंद हुए। एशियाई बाजार की सुस्ती के साथ ओपनिंग है, लेकिन सर कोरोना के बढ़ते मामले और FIS-DIS के जो नंबर्स हैं उन्हें कैसे समझें, फिर आज के लिए क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, वैसे तो ग्लोबल मार्केट बहुत ही मजबूत है। लगातार 7वें दिन S&P ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहां से तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों का थोड़ा सा डर है और एसजेक्स निफ्टी शायद इसी वजह से लाल निशान में आपको नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ऊपर 15,000 के आसपास के लेवल जहां पर पहुंचते ही बाजार में थोड़ी बिकवाली आती है, ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी सिरा है। दूसरा ये कि FIs की बिकवाली भी हल्की फुल्की होती दिख रही है, खरीदारी हो रही है तो भी काफी मामूली है। तो फ्लोज उतने मजबूत नहीं है और उसके ऊपर कोरोना का मामला है, तो ये बाजार में अपसाइड को लिमिट करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी होने नहीं देंगे। जहाँ तक गिरावट का सवाल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी तक सपोर्ट करें इसलिए बाजार बहुत तेजी से गिरेंगे, इसकी संभावना भी थोड़ी कम है। लेकिन फिलहाल एक चीज साफ है कि जब तक ये कोरोना के मामले काफी बढ़कर आ रहे हैं, तब तक बैंकिंग शेयरों के लिए, NBFC शेयरों के लिए टिक पाना और ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली गिरावट या कमजोरी वहीं से आती दिखेगी। तो आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार में मजबूत दिखेंगे, मसलन फार्मा, IT वगैरह, लेकिन कमजोरी आपको बैंकिंग और NBFC शेयरों में दिख सकती है। तो ऐसे में आपको फोकस करना है इंडेक्स में 14,650, 14,675 लेवल पर। ये आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा।
और 14,900 के ऊपर बिकवाली आती है। 14,925, 14,975 परफेक्ट रेंज है बिकवाली करने के लिए आज से। बैंक निफ्टी के लिए 32,150 आखिरी सपोर्ट रेंज है, यहाँ पर रुक पाते हैं प्रतीक। और अगर यहाँ से नीचे गिरते तो काफी बड़ी रिस्क बैंक निफ्टी पर आगे और खुलती दिखती है। तो 32,000 आखिरी सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी स्थानों पर 32,775, 32,975 बैंक निफ्टी पर बिकवाली के लिए अच्छे लेवल से जिन पर नजर रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन में तेजी और इकोनॉमी में रिकवरी से अमेरिकी बाजारों का बढ़ा जोश। शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ डाउ और S&P 500। एशिया बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, SGX निफ्टी फ्लैट। आईटी शेयरों में बढ़ेगा आज एक्शन। TCS की चौथी तिमाही के नतीजे आज। इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर ग्रोथ की उम्मीद। डॉलर रेवेन्यू में करीब 5% उछाल संभव। वहीं इन्फोसिस पर भी रहेगी नजरें। 14 अप्रैल को नतीजों के साथ बायबैक पर होगा विचार। 10,000 से 12,000 करोड़ का बायबैक संभव। और आज खुलेगा NIIT का 237 करोड़ रुपए का बायबैक। 240 रुपए प्रति शेयर है ऑफर प्राइस। कोरोना की दूसरी लहर हुई और तेज। देश में कल सामने आए 1,69,000 नए मामले। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड केस दर्ज। महाराष्ट्र में 2 से 3 हफ्ते के लॉकडाउन पर आज फैसला संभव। और कोविड की रोकथाम के लिए टीका उत्सव की हुई शुरुआत। अब तक दिए गए हैं करीब 10.5 करोड़ वैक्सीनेशन। स्पुतनिक वी टीके को 10 दिनों में मिल सकती है मंजूरी। रेडार पर रहेगा डॉक्टर रेड्डीज का शेयर। और कोविड के इलाज में दी जाने वाली रेमडेसिविर और इसके API एक्सपोर्ट पर सरकार ने लगाई रोक। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला हेल्थ जैसी कंपनियां करती हैं दवा का उत्पादन। नीरज जी, आज सुबह मैं देख रही थी क्यूज ठीक ठाक है, एशिया मिला जुला है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी है। और पावल साहब तो कह रहे हैं कि रेट्स इतनी आसानी से अब बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, ये स्टेटस को मेंटेन होगा। तो ये मूड को सेट कर रहा है तेजी की तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली यही थीम वहां पे है। फेड की तरफ से बहुत अश्योरेंस है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो बैठक थी उसका लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने फ्राइडे को फिर दिया कि इकोनॉमी और जॉब में ज़बरदस्त उछाल आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और इसीलिए बाजार में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ तेज़ी है, क्रॉस द बोर्ड। ऐसा नहीं केवल टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स में तेज़ी है, टेक्नोलॉजी में तेज़ी है, ओल्ड इकोनॉमीज में तेज़ी है, इवन वहाँ पे जो ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर काम करती है उसमें भी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये एक भरोसा वहाँ की इकोनॉमी में हो गया है। और इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और उनका टारगेट है कि सितंबर तक वो 100% कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो इसकी वजह से उम्मीद बन रही है, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसी हफ्ते से बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ से भी पूरी उम्मीद है, जो अब तक के एस्टिमेट्स मैंने पढ़े हैं, कि लगभग सारे बैंकों की तरफ से बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए जाएंगे। बैंकों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि शायद जल्द ही इनको जो है डिविडेंड वगैरह देने के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। तो वो भी एक बैंकों के लिए, बैंक शेयरों के लिए खास तौर पे बहुत तेज़ी है। तो जो फंडामेंटल स्टोरी है अमेरिकी बाजारों की, वो बिल्कुल इस समय पूरी दुनिया से डिटैच है और वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। टेक्निकल सेटअप में आप देखेंगे तो जैसा अभी हर्षिता बता रही थी कि जो बॉन्ड यील्ड है वो एक बहुत छोटे से दायरे के अंदर कंसोलिडेट करती हुई दिख रही, ऊपर जा नहीं रही है। तो इसलिए वो एक बाजार के फेवर में जाती है। और कच्चा तेल लगातार इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिमांड का तो आउटलुक कम कर ही दिया था ओपेक ने, लेकिन इन्वेंट्री यूएस की काफ़ी बढ़ी है और दुनिया भर में सप्लाई की कोई कमी नहीं, तो इसलिए प्राइस लगातार उसके नीचे बने हुए हैं। तो ये दोनों फैक्टर भी टेक्निकली मार्केट के पक्ष में जाते हैं। डॉलर को आप देखिए, वो भी एक स्टीडी या वीक के साइड में ही है। तो अमेरिकी बाजारों को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। एशिया में थोड़ी सुस्त शुरुआत होती हुई दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे शायद एशिया में बढ़ेगी। लेकिन एशिया से जब आप भारत की तरफ आते हैं तो पूरी कहानी यहाँ पे बदल जाती है हर्षिता। SGX निफ्टी 55 पॉइंट नीचे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ की कहानी पूरी दुनिया से इस समय बिल्कुल अलग चल रही है।